अच्छा, लुलाबाई इज अ सॉन्ग। लोरी जो होती है ना, वो कह रहे हैं कि भाई जो लोरी होती है वो एक सॉन्ग होता है, और कोई भी सॉन्ग कोई प्रोज नहीं होता। नो सॉन्ग इज अ प्रोज, सम प्रोजेस आर इफेक्ट्स। तो अब इनमें कनेक्शन बनाओ, कौन सी चीज क्या होती है जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, बस इनमें कनेक्शन बनाओ। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? लुलाबाई इज अ सॉन्ग। ठीक है। नो सॉन्ग इज प्रोज। ठीक है। सम प्रोजेस, सम प्रोजेस आर इफेक्ट्स। तो इनमें इन चारों में कोई भी चीज इंटर रिलेटेड तो है ही नहीं। सम प्रोजेस आर सॉन्ग्स नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। सम एपिक्स आर लुलाबीज, लुलाबाइज, सॉरी ये भी ऐसा नहीं है। सम सॉन्ग्स आर लुलाबाइज, नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। सम सॉन्ग्स आर लुलाबाइज अ सॉन्ग, लुलाबाइज अ सॉन्ग, सो द सॉन्ग विल बी अ लुलाबाई। सम सॉन्ग्स आर, ये मुझे लगता है थ्री वाला फिर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम चूज करेंगे इसको। वन टू एंड थ्री आर इन, क्योंकि इन तीनों में कोई कनेक्शन गिवन ही नहीं। थ्री थर्ड वाले का थोड़ा बहुत कनेक्शन बन रहा था, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये बस देखना होता है कि इनमें आपस में क्या कनेक्शन जो बन रहा है या नहीं बन रहा। और इसी टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे, सॉरी लास्ट टाइम ही, उससे पहले। और इसी तरीके से फौरन से मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मजीद समझ में आ जाए इसकी एग्जाम्पल के लिए। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था वो तो आया हुआ है पीएमसी वाले, पीएमसी वालों ने तो सेंट्रल क्वेश्चन दिए ना, उसमें ही है। उसी के जैसे और क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे, पिछली से पिछली क्लास में। और आज भी जो है मैं कुछ आपको मजीद क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें अब आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर का आप बताएं कि इसके आंसर में क्या है। क्वेश्चन पढ़ के बताऊं आप लोगों को? सही है, सब स्टूडेंट्स ने ये अभी जो मुझे बताया है, ईमान, बिस्मा और आयशा, आप तीनों ने ये बताया है कि इसका आंसर होगा ट्रू। देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं इसको। A toothpick is useful. Useful things are valuable. A toothpick is valuable. तो सही है सलीहा, टू आप भी कह रही हैं, क्योंकि इसमें यही बात लिखी हुई है कि अच्छा, इसमें अपना ख्याल नहीं आपने बताना होता कि भाई आपके ख्याल में टूथपिक वेरिएबल है या नहीं। जो इसमें स्टेटमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर पहले की दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि भाई टूथपिक जो है वो यूजफुल भी है, और टूथपिक जो है वो, और यूजफुल थिंग्स जो है वो वैल्यूबल होती हैं। तो क्योंकि टूथपिक जो है वो यूजफुल है तो वो वैल्यूबल भी है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि भाई ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये जो है वो क्या है, ट्रू है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया इसको, ये ट्रू हो। अच्छा देखो, अभी हमने क्या क्या कर लिया है? नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, शेप सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आपको जो है वो समझ में आई हैं। तो ये हम लोगों ने कर लिया था, जैसे चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। और लॉजिकल प्रॉब्लम्स आज हम लोग इसको फाइनल करेंगे। होपफुली आप लोगों को, आप लोगों की ये सारी चीजें सही चल रही हैं। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो देखिएगा और वो सॉल्व करिएगा। चले भाई, अब इसका बताएं जरा, इसका आंसर जो है वो क्या होगा।
अच्छा, फिदर कह रहे हैं, बिस्मा कह रही है सी, सलीहा कह रही है ट्रू। आयशा भी कह रही है सी, बिस्मा भी कह रही है सी, सलिया और ईमान कह रही है ए। चलो इसको जरा देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है मुझे। द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज लोअर देन ऑन ट्यूजडे। ठीक है, तो मंडे का टेम्परेचर जो है वो कम था ट्यूजडे से, यही बात लिखी हुई है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑन वेंसडे वॉज लोअर देन ऑन ट्यूजडे। सही है, तो वेंसडे का जो टेम्परेचर है, वेंसडे का जो टेम्परेचर है वो कम है ट्यूजडे से। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा हुआ था, टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज, टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज हायर देन ऑन वेंसडे, ये लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें क्या हो सकता है भाई, मंडे का टेम्परेचर कम है ट्यूसडे से, वेंसडे का कम है ट्यूसडे से, तो सबसे कम टेम्परेचर किसका हो गया, वेंसडे का। ऐसे ही है ना, मंडे का कम है ट्यूसडे से, वेंसडे का भी कम है ट्यूसडे से। ठीक है, यही बात लिखी है ना, मंडे वॉज लोअर देन ट्यूसडे एंड वेंसडे वॉज लोअर देन ट्यूसडे। ओके, तो दोनों का ट्यूसडे से कम है, दोनों का टेम्परेचर ट्यूसडे से कम है। अब ये भी तो हो सकता है कि मंडे और वेंसडे दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो, ये भी हो सकता है कि दोनों का एक जैसा हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि मंडे का ज्यादा हो वेंसडे से, तो ये भी हो सकता है कि एक जैसा हो, और ये भी हो सकता है कि मंडे का टेम्परेचर वेंसडे से थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि बात तो ट्यूसडे की कर रहे हैं ना, रिलेट तो ट्यूसडे से कर रहे हैं ये लोग। और थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है उसमें ट्यूसडे का तो जिक्र ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बात जो है वो क्या है, अनसर्टेन। ठीक है, ये बात जो है वो क्या है, अनसर्टेन। समझ में आया? ये बात अनसर्टेन क्यों है? इसमें किसी को तो प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहती है सही, हाँ एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मंडे वॉज लोअर देन ट्यूसडे लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज लोअर देन ट्यूसडे, द टेम्परेचर ऑन वेंसडे वॉज लोअर देन ऑन ट्यूसडे। तो इसको मंडे को भी कंपेयर किया गया ट्यूसडे से, और वेंसडे को भी कंपेयर किया गया ट्यूसडे से। सो दोनों का टेम्परेचर, मंडे और वेंसडे दोनों का टेम्परेचर ट्यूसडे से कम है। तो अब इन दोनों को आपस में कैसे रिलेट कर सकता हूँ, हो सकता है इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ही हो। ठीक है, देखो ये दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन की, ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है और बोला जा रहा है ये ट्रू है, और इसको बोला जा रहा है कि ये चेक करो कि भाई ये ट्रू हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है सलीहा, आप जो एक चीज में कंफ्यूज हो रही हो क्लियर हुई है अभी आपको? दैट्स फाइन, दैट्स रियली गुड। मैं जरा चाह रहा हूँ कि मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटा सा एक रिव्यू भी दे दूं कि भाई आज अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, और होपफुली आप सब लोगों ने वो चीज़ें जो है वो पढ़ी होंगी
स्टार्ट हमने यहाँ से किया था कि मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी, और बेसिक मैथ्स में हम टॉपिक्स हमने देखे थे फ्रैक्शंस और परसेंटेज से रिलेटेड और पॉइंट, और मैंने आपको बताया था पॉइंट वाली चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट्स के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त में इनसे हेल्प भी मिल रही होगी, आई होप। ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये मैंने करवा लिया था तो उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था ये जो आपके पास लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन है ये, और नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है ये हम लोगों ने किए। ठीक है। फिर इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल भी हम लोगों ने किए, और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने यही नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, शेप सीरीज के कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए। शेप सीरीज के कुछ और क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। ठीक है। शेप सीरीज जो है ना कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन किए ये तो हम लोगों ने ना, मजीद शेप सीरीज के हम क्वेश्चन करेंगे, बल्कि एक वर्कशीट भी मुझे याद पड़ रही है कि मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो उसके बाद जो है वो हम लोगों ने हाँ, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ये वाले क्वेश्चन किए थे क्रिटिकल थिंकिंग वाले। क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन थे वो करने के बाद ये भी क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किए थे लॉजिकल प्रॉब्लम्स, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स करते करते फिर मैंने एक दिन आप लोगों को एक वर्कशीट सॉल्व करवाई थी ये वाली। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो ये वाली हम लोगों ने वर्कशीट सॉल्व की थी। इसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, और डिफरेंट जनरल क्वेश्चन इसमें थे जो हम लोगों ने पहले से पढ़े हुए थे। ठीक है, उनकी हम लोगों ने वर्कशीट सॉल्व की थी। सही है, याद है ना आप लोग, ये हमने लास्ट टाइम। ठीक है। इसी में फिर कुछ इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस भी आए मेरे ख्याल में, ये मैंने आपको होम टास्क भी दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस मैंने शायद आप लोगों को होम टास्क दिए थे ना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ये मैंने आप लोग को होम टास्क दिए थे। और फिर आज जो है वो हम लोग दोबारा से अपने लॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर आ गए, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ये वाले किया। अब मेरे लिहाज से क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल प्रॉब्लम्स तो पूरे हो गए। नंबर सीरीज भी अच्छी खासी मैंने आपको करा दी है, लेटर सीरीज भी करवाई है, शिफ्ट सीरीज देख लेंगे अगर कुछ रह गया। अदरवाइज जो बाकी के आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम आया है अभी तक, जितनी भी चीज़ें उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई हैं इनमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में आप ज़रूर मुझसे उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अभी तक इतना ही।